हेलो सर, विद्यार्थी संबंधी कोई क्वेश्चन आता है उसको प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है। जैसे कि फर्स्ट सवाल यह है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो छात्र का प्रतिशत बताना है आपको, तो पहले तो आपको 36% आ रहा नहीं, तो इसको आप 36 प्लस और 47 को आप जोड़ लो। 47 को जोड़ने से 7 से 13, 13 और 4 8 83 बनते हैं। इनमें से आप ये 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो इसमें से 22 माइनस काट लो। माइनस काटने के बाद 3 में से 2 गई, लड़ बची 1 और 8 में से 2 गए तो 6, तो 61% बचे हैं। तो अब आपको ज्ञात करना है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रतिशत बताना है। तो अब 61% छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो अब उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो छात्रों का प्रतिशत बताने के लिए आपको प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है। 100 में से 61% अनुत्तीर्ण छात्र है निकाल लिया जाए तो आपके 39% उत्तीर्ण छात्र हैं। यह आपका उत्तर होगा। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है कि किसी भी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो आपको पहले उसी ट्रिक से करना है। आपको 80 प्लस 85 इसको आप जोड़ लेना है। 5 8 9 16 165 है। इसमें से आप 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये 75% विद्यार्थी माइनस कर लेना है। तो आपके बचेंगे 5 में से 5 0, 16 में से 7 गए, 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है आपको। तो ये 90% है, तो 90 में 100 में से 90% आपको माइनस करना होगा। तो उसके बाद में आपको 10% बचेंगे। 10%। अब आपको सवाल यहाँ वापस कहता है कि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो अब 40% विद्यार्थी है, यहाँ ले लेते हैं। 40% विद्यार्थी है, तो 40 को आप ऐसे लिख के बटा 10% विद्यार्थी इंटू 100 से, तो 10 एकम 10 और 10 दूना 4, 4 इंटू 100 तो बराबर 400। यह आपका उत्तर होगा इसका। इसी तरह से एक विद्यार्थी ने 29 अंक प्राप्त हुए हैं तथा वो 6 अंकों से फेल हो गए, ठीक है। उसी तरह से एक अन्य विद्यार्थी ने 43 अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 8 अंक से भी अधिक हैं। तो परीक्षा में कुल अंकों की संख्या बताइए। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही सिस्टम काम आता है। तो आपको 29 29
29 और सबसे अधिक अंक 43 है बटा 6 ऊपर प्लस में जोड़ लिया जाए 8 अंक है न्यूनतम इंटू 100 से। तो इसमें आपको 29 में से 43 में से 43 में 29 गए तो बचे आपके 14 बट्टा 6 और 8 ये भी 14 इंटू 100 तो इसमें से आपको 14 एक का 14 एक से कट गया तो ये 100 बचा है तो इसका 100 ही उत्तर होगा। इसी तरह से एक और सवाल है कि राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों के साथ फेल हो गया। रहीम उसी ही परीक्षा में 35 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक तथा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए। तो इसमें आपको पहले अंक होगा तो पहले प्रथम 30 अंक है तो आपको 30 माइनस 3 माइनस ये 40 अंक ला करके भी 20 अंकों से फेल हुआ है तो बट्टा सबसे आगे 40 अंक 30 अंक आ गया और 40 अंक आने बाद में इसमें 40 अंक लाए हैं तो बट्टा 40 माइनस ये 35 अंक से प्राप्त किया है तो इनमें से ये पहले माइनस निकाला जाए इंटू 100 तो 30 में से 20 गए तो 10 में से और 5 40 में से 5 गए तो इंटू 100 तो आपको तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 5 दूनी 10 दो ने 100 से गुणा किया तो आपका उत्तर आया 200 आए तो आपने 200 आए और आपने पास होने के न्यूनतम अंक पूछ रहे हैं। न्यूनतम पास होने के न्यूनतम अंक बताइए। तो न्यूनतम अंक बताने के लिए आपको न्यूनतम अंक बताना है तो आपको 200 बट्टा 200 इंटू 40% अंक लाया है ये उससे प्लस 20 अंक 40 अंक वाला 20 अंक से फेल हुआ है तो प्लस उसको में 20 जोड़ दिया जाए तो एक शुभ से एक शुभ कट गई तो 4 ने 20 से गुणा किया तो 80 4 और 20 80 और 80 प्लस ये 20 तो हो गए आपके 100 ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं विद्यार्थी संबंधी क्वेश्चन परीक्षा में तो इस तरह से सोल्व हो सकते हैं। ओके।